हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आर.एस. कर्नावत ट्यूटोरियल्स। गाइज, आज हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर को कंप्लीट करेंगे। आज हम आईपीएससी नोमेनक्लेचर का 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम ईथर, अमाइन और एल्कोहल का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। गाइज, मैं नोमेनक्लेचर के लास्ट 4 लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज, ईथर का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम ईथर को आइडेंटिफाई कैसे करें, यानी कि सिंबल क्या होता है ईथर का। तो देखो, ईथर का सिंबल होता है ROR, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल या फिर एरिल ग्रुप लगे रहेंगे। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन के दोनों ओर कार्बन लगे रहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है प्रीफिक्स की। तो ईथर का हम प्रीफिक्स यूज करते हैं एल्कोक्सी, और ईथर का हम सफिक्स यूज करते हैं एल्केन। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईथर के नोमेनक्लेचर में हम प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों यूज करते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ईथर का नाम एल्कोक्सी एल्केन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। तो इसका एग्जांपल समझिए। मान लो हमारे पास ये एग्जांपल है CH3CH2OCH3। ठीक है। अब देखो, इसका कॉमन नेम क्या है। एक तरफ ईथर के मैथिल लगा हुआ है, क्योंकि एक कार्बन मैथिल, और इधर लगा हुआ है एथिल। C2H5 है तो एथिल, और ये मैथिल। तो इसका कॉमन नेम तो हो गया एथिल मैथिल ईथर, और ऑक्सीजन बीच में है तो ईथर। अब देखो इसका आईपीएससी नाम। तो गाइस, ध्यान रखना, कम कार्बन जिस साइड होते हैं ना, उस साइड हम ऑक्सीजन को साथ लेते हैं। तो देखो, इस साइड एक कार्बन है और इस साइड 2 कार्बन है, तो इधर कम कार्बन है ना, तो कम कार्बन के साथ आप ऑक्सीजन को लोगे। तो ये लो, हमने ऑक्सीजन को ले लिया है कम कार्बन के साथ, और उसका नाम लिखते हैं एल्कोक्सी के अकॉर्डिंग। एल्कोक्सी पहले लगेगा ना, तो एल्कोक्सी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो एक कार्बन है तो मैथ, और एल्कोक्सी के अकॉर्डिंग हो गया मैथोक्सी। अब जिस साइड ज्यादा कार्बन हो ना, उसको हम एल्केन के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम एथेन लिख देंगे। तो इसका नाम हो गया मैथोक्सी एथेन। अब गाइस देखो, मान लो अपने पास ये एग्जांपल आ गया CH3OCH3, है ना। अब इसका कॉमन नेम तो दोनों और मैथिल लगे हुए हैं, तो कॉमन नेम तो आप लिख सकते हो डाई मैथिल ईथर। डाई मैथिल ईथर, क्योंकि 2 मैथिल है ना। आईपीएससी नाम, तो देखो, कम कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ लेते हैं, तो दोनों तरफ सेम है, तो किसी को भी ले लो, चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो आपने ये ले लिया, तो एक कार्बन और ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन को हम बोलते हैं मैथ, और ऑक्सीजन साथ में आ गया तो मैथोक्सी। अब जो बच गया उसको एल्केन के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो मैथोक्सी एक कार्बन है तो एल्केन हो जाएगा मैथेन। ठीक है ना। अब मान लो जैसे आपके पास ये एग्जांपल आ गया, ध्यान से समझना एग्जांपल्स को। मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया। अब देखो, ऑक्सीजन के एक तरफ तो एक कार्बन लगा हुआ है और एक तरफ 3 कार्बन। तो अगर हम कॉमन नेम लिखें तो ये तो हो गया मैथिल और ये हो गया प्रोपिल। तो ये लो, एक कार्बन को आप जानते हो हम मैथिल लिख सकते हैं, और इधर 3 कार्बन है। तो जब हम कॉमन नेम लिखते हैं ना, तो 2 कार्बन से ज्यादा दे तो हम स्मॉल n यूज करते हैं, तो मैथिल एन प्रोपिल ईथर। तो ये तो हो गया कॉमन नेम। ठीक है। अब देखो, आईपीएससी नेम लिखते हैं, तो आईपीएससी नेम में हम जिस साइड कम कार्बन होते हैं ना, उस साइड को हम ऑक्सीजन के साथ लेते हैं। तो इधर तो देखो एक कार्बन है और इधर 3 कार्बन है, तो हम इस साइड को ऑक्सीजन के साथ लेंगे, तो एल्कोक्सी लिखेंगे। एक कार्बन है तो ये हो गया मैथोक्सी, और दूसरी साइड को हम एल्केन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये हो गया प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है ना, मैथोक्सी प्रोपेन। अब गाइज, यही एग्जांपल अगर कुछ इस तरह से आ जाए, देखो कि CH3CH3, यानी कि ये OCH3 अगर बीच वाले कार्बन पर लग जाए, तब हम इसका नाम क्या लिखेंगे। तो देखो,
ये भी मेथोक्सी प्रोपेन ही है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस ध्यान से समझना। वैसे इसका अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे ना तो एक तरफ एक कार्बन और एक तरफ 3 कार्बन, तो इसका कॉमन नेम हो गया मैथिल। ठीक है, अब ध्यान रखना कि 3 कार्बन में कोई ग्रुप बीच वाले कार्बन पर लगा होता है ना तो उसे हम 3 कार्बन का आइसो बोलते हैं। ठीक है, तो मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर। अब आईपीएसी लिखेंगे तो अब देखो ये बीच वाले कार्बन पर OCH3 लगा हुआ है, तो हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे क्योंकि चैन तो हमारी ये हो गई ना, इसको हम एल्केन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो चैन हमारी ये हो गई, तो काउंट करो तो 1 2 3। तो जो आपका मेथोक्सी लगा हुआ है वो सेकंड कार्बन पर है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 मेथोक्सी। इस बार हमें काउंट करना पड़ेगा, यहां पर तो काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो इसका नाम हो गया 2 मेथोक्सी प्रोपेन। ठीक है, अब मान लो आपके पास कुछ ऐसा एग्जांपल आ जाए, मान लो कि एक तरफ तो रिंग लगी हुई है, ठीक है ना, और एक तरफ CH3 लगा हुआ है। तो गाइस देखो इसको इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो मैथिल और फेनिल रिंग को हम अगर हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखते हैं ना तो फेनिल लिखते हैं। तो देखो इसका कॉमन नेम हो गया मैथिल फेनिल ईथर, और इसका एक बहुत ही चर्चित कॉमन नेम होता है एनिसोल। ध्यान रखना, सुना भी होगा आपने एनिसोल। अब देखो इस साइड देखो रिंग का मतलब 6 कार्बन और इस साइड 1 कार्बन, तो हम इसको ऑक्सीजन के साथ लेंगे क्योंकि कम कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ लेते हैं। तो आईयूपीएसी कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया आपके पास मैथोक्सी, और एल्केन के अकॉर्डिंग इसका नाम बेंजीन लिखेंगे, तो आईपीएसी नाम हो गया मैथोक्सी बेंजीन। अब मान लो गाइस आपके पास ये एग्जांपल आ जाए, मान लो ये आपके पास रिंग है और एक तरफ लगा हुआ है C7H15, यानी कि 7 कार्बन की चैन लगी हुई है, सीधी चैन ही है ये, ठीक है ना, ये आपको मानना है। तो इसका अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे तो देखो 7 कार्बन को हम लिखेंगे हेप्टिल, और ये फेनिल तो H पहले आता है ना तो हम इसको लिखेंगे हेप्टिल फेनिल और ईथर। अब देखो इसका आईयूपीएसी नाम हमें लिखना है, तो इस साइड 6 कार्बन इस साइड 7 कार्बन, तो आपको पता है कि कम कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ लेंगे, तो इस साइड रिंग आएगी ऑक्सीजन के साथ क्योंकि रिंग में 6 कार्बन है, तो रिंग को ऑक्सीजन के साथ लेंगे ना तो बेंजीनोक्सी नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे फिनोक्सी। तो ये बात आप नोट कर लेना, यहां पर गड़बड़ होती है। तो फिनोक्सी और 7 कार्बन है ना तो हेप्टेन। तो गाइज ये ईथर के कुछ एक एग्जांपल्स हैं, तो आप इनको लिख लो। तो गाइज अब हम एमाइन का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो देखो पहले तो आप ये सीखो कि एमाइन होती क्या है। देखो एमाइन होती है अमोनिया की डेरिवेटिव, अमाइन होती है डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, यानी कि अमोनिया से बनती है। अब देखो कैसे बनती है वो देखो, देखो ये आपकी अमोनिया है, अगर आप इससे एक हाइड्रोजन निकाल लोगे और उसकी जगह कोई एल्किल या एरिल ग्रुप लगा दोगे, ठीक है, एक हाइड्रोजन आपने निकाल लिया और एल्किल या एरिल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो आपके पास बनेगी प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब आप एक हाइड्रोजन और निकाल लोगे अमोनिया से, यानी कि 2 हाइड्रोजन निकाल लोगे और आप 2 एल्किल या फिर एरिल ग्रुप लगा दोगे ना, तो आपके पास सेकेंडरी अमाइन बनेगी, ठीक है। अगर आप एक हाइड्रोजन और निकाल लोगे और एल्किल या एरिल ग्रुप लगा दोगे तो आपके पास टर्सरी अमाइन बनेगी। आगे बात समझ में। तो अमाइन है अमोनिया की डेरिवेटिव, यानी कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे
तो प्राइमरी अमाइन। अगर 2 हाइड्रोजन निकालोगे और 2 एल्किल या एरिल ग्रुप लगाओगे तो सेकेंडरी अमाइन। और तीनों हाइड्रोजन निकाल लोगे अमोनिया से और 3 एल्किल या एरिल ग्रुप लगा दोगे तो आपके पास टर्सरी अमाइन बनेगी। ठीक है, अब देखो एमीन का प्रीफिक्स ये होता है एमिनो या फिर एमाइनो, जो आप प्रोनाउन करते हो, और सफिक्स होता है अमाइन। ठीक है, तो देखो नाम लिखते हैं। तो मान लो हमारे पास ये एग्जांपल आ गया CH3CH2NH2। तो अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे तो 2 कार्बन है, तो ये हो गया एथिल और एमीन या अमाइन। अब इसका आईयूपीएसी लिखेंगे तो 2 कार्बन है तो एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और आपके पास अमाइन है तो सफिक्स लगाओगे अमाइन तो एथेनेमाइन। ठीक है, अब मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया CH3CH2NH और CH3। तो गाइस ये सेकेंडरी एमीन हो गई ना। अब इसका कॉमन नेम तो ये 2 कार्बन एथिल और ये मैथिल और ये एमीन, तो एथिल मैथिल अमाइन। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी लिखोगे तो गाइस ध्यान रखना, जिस साइड ज्यादा कार्बन होना उसको हमें चैन माननी है और उसके अकॉर्डिंग नाम लिखना है। तो इस साइड 1 कार्बन, इस साइड 2 कार्बन, तो ये अपनी चैन हो गई ना। तो चैन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल है। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइन है। तो इसका नाम हो गया एथेनेमाइन। अब इसका क्या करें? तो ये सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। अब देखो कोई सब्स्टिट्यूएंट कार्बन से जुड़ा होता है ना, तो हम उसके नाम लिखते समय पोजीशन बताते हैं कि 1 मेथिल 2 मेथिल 3 मेथिल, लेकिन यह तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसकी पोजीशन कैसे बताएंगे? तो पोजीशन बताएंगे कि N से जुड़ा हुआ है आपका मेथिल, तो गाइस इसका नाम हो गया N मेथिल एथेनेमाइन। अब मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया, सपोज कीजिए आपके पास ये एग्जांपल आ गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? देखो ये कॉमन नेम की बात कर रहे हैं हम, तो 2 कार्बन है तो एथिल और 2 मैथिल लगे हुए हैं, तो ये हो गया डाइमेथिल और आपकी अमाइन, सिंपल। और ये टर्सरी अमाइन है। अब आईयूपीएसी लिखेंगे तो ज्यादा कार्बन को चैन मान लो आप, तो ज्यादा कार्बन तो ये है, तो चैन में कितने कार्बन है? 2। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइन, तो इसका नाम हो गया एथेनेमाइन। अब इनका क्या करें? तो देखो 2 मैथिल सब्स्टिट्यूएंट और N से लगे हुए हैं। अब देखो जैसे मान लो कार्बन चेन में 2 नंबर पर 2 मैथिल लगे हुए तो हम लिखते हैं ना 2 डाई, वैसे N से ये लगे हुए तो हम लिखेंगे N डाई-मैथिल, है ना। सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है, N डाई-मैथिल एथेनेमाइन। अब मान लो इसी से रिलेटेड ये एग्जांपल आ गया आपके पास कि CH3 CH2N CH3 और CH2 CH3। अब इसको कैसे लिखें? तो पहले तो कॉमन नेम, तो इसमें 2 एथिल है तो डाई एथिल, 1 मैथिल है मैथिल और अमाइन। अब देखो आईयूपीएसी लिखेंगे तो एक ज्यादा कार्बन को हम चैन मानते हैं, तो यहां पर भी 2 कार्बन, यहां पर भी 2 कार्बन, तो एक को मान लो, तो ये मान लो हमने चैन मान ली। चैन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है ना, तो एथ। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? सिंगल है, तो एथेन। और फंक्शनल ग्रुप आपका एमाइन है, तो इसका नाम हो गया एथेनेमाइन। अब देखो आपके पास बच गया क्या? एक तो मैथिल बच गया और ये 2 कार्बन है तो एथिल बच गया। तो पहले हम एथिल को लिखेंगे ना, तो N से लगा हुआ है एथिल और N से लगा हुआ है मैथिल, तो ये लो गाइस, तो N एथिल N मेथिल एथेनेमाइन। क्योंकि देखो हमारे पास इस एग्जांपल में 2 कंडीशन बन गई थी, यहां पर भी 2 कार्बन और यहां पर भी 2 कार्बन, तो एक चैन तो हम एक ही मानते हैं, तो इसको मान लेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है ना। अब मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया
CH3 CH2 N CH3 और ये है ना 3 मेंबर्ड रिंग लगी हुई है, ये लो। तो देखो यहां पर 2 कार्बन, यहां पर 1 कार्बन और यहां पर 3 कार्बन। तो 3 कार्बन वाला जो होगा यानी कि ये चैन के रूप में इसे हम मानेंगे। तो ये और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गए ना, ठीक है ना। वैसे कॉमन नेम लिखोगे ना तो आप लिख देना एथिल मैथिल, और रिंग को हम साइक्लो लगाते हैं तो एथिल मैथिल साइक्लोप्रोपिल ईथर। चलो मैं बता देता हूं कि ये तो है देखो एथिल एथिल और ये है मैथिल, और 3 कार्बन को हम प्रोपिल लिखेंगे, ठीक है ना। तो प्रोपिल यानी कि रिंग लगी हुई है तो रिंग से पहले हम लगाते हैं साइक्लो, तो साइक्लोप्रोपिल ईथर, ठीक है। अब देखो इसका हम आईयूपीएसी लिखते हैं तो चैन के रूप में हमें इसको मानना पड़ेगा क्योंकि 3 कार्बन ज्यादा कार्बन है। तो देखो 3 कार्बन को हम लिखेंगे, यहां पर लिख रहा हूं ध्यान रखना, तो साइक्लो 3 कार्बन है तो प्रोप, साइक्लो इसलिए लगाया कि ये 3 कार्बन रिंग में है, साइक्लो 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है अमाइन है तो साइक्लोप्रोपेनेमाइन, ठीक है गाइज। अब ये 2 बच गए तो ये सब्स्टिट्यूएंट एन से लगे हुए हैं तो ये लो एन एथिल एन मैथिल साइक्लोप्रोपेनेमाइन। तो गाइज ये कुछ अमाइन के एग्जांपल्स है तो आप इनको लिख लीजिए। तो गाइज अब देखो कुछ और एग्जांपल करते हैं। तो मान लो आपके पास ये आ गया एग्जांपल कि CH3 CH2 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 NH और इससे लगी हुई है ना 3 मेंबर्ड रिंग लगी हुई है इससे, ठीक है। तो ये तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 4 कार्बन ब्यूटिल और 3 कार्बन प्रोपिल, लेकिन साइक्लो है ना तो हम लिखेंगे एन ब्यूटिल, क्योंकि देखो 2 कार्बन से ज्यादा होते ही हम एन लगाते हैं। अगर सीधी चैन में 2 कार्बन से ज्यादा कार्बन हो तो हम एन लिखेंगे, तो एन ब्यूटिल, और इसको हम लिखेंगे साइक्लो प्रो अमाइन। अब आईयूपीएसी लिखेंगे तो इसको हम चैन मानेंगे, तो चैन में कितने कार्बन है 4 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है तो ब्यूटेन, और फंक्शनल ग्रुप आपका अमाइन है तो ब्यूटेनेमाइन। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना तो एन से लगा हुआ है तो एन साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेनेमाइन, ठीक है। अब मान लो गाइज आपके पास ये एग्जांपल आ गया, रिंग से आपका NH2 लगा हुआ है तो इसका चर्चित नाम होता है एनिलीन, और आईयूपीएसी लिखेंगे तो देखो रिंग को हम बोलते हैं बेंजीन, ठीक है, और NH2 एमीन तो बेंजीनेमीन, सिंपल है। अब देखो आपके पास अगर ये एग्जांपल आ गया ठीक है ना, तो H की जगह मैथिल लग गया ना तो इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे डाई मिथाइल, है ना, डाई मिथाइल या मैथिल जो प्रोनाउन करते हो आप, तो डाई मैथिल, और एनिलीन क्योंकि H की जगह CH3 तो लगा हुआ है तो डाई मैथिल एनिलीन। अब गाइज आईयूपीएसी लिखेंगे तो ये जो दोनों CH3 है वो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे तो एन एन डाई मैथिल और बेंजीनेमीन, क्योंकि ज्यादा कार्बन इस रिंग में है ना, बेंजीनेमीन। तो लिख लीजिए आप इनको। तो गाइज अब हम एल्कोहल का नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे एल्कोहल को, तो देखिए एल्कोहल होता है ROH, ठीक है, एल्किल या फिर एरिल ग्रुप से आपका OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहेगा। एल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ओल।
तो देखो एकदम सिंपल सा नोमेनक्लेचर है अल्कोहल का। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ये आ गया CH3OH, तो कॉमन नेम इसका CH3 को हम बोलते हैं मैथिल, और OH का मतलब हो गया एल्कोहल। IUPAC देखें तो एक कार्बन है तो मैथ, और जहाँ पर एक कार्बन होता है हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं, तो मैथेन और एल्कोहल का सफिक्स लगाएंगे ओल, तो इसका नाम हो गया मैथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास ये आ गया CH3CH2OH, तो दो कार्बन है, तो अगर हम कॉमन नेम लिखेंगे तो एथिल एल्कोहल हो जाएगा, और IUPAC लिखेंगे तो दो कार्बन है तो एथ सिंगल बॉन्ड है तो एथेन, और एल्कोहल का लगाएंगे हम ओल, तो ये हो गया एथेनॉल। ऐसे ही मान लो हमारे पास ये आ जाए CH3CH2CH2OH, तो ये आपका हो गया प्रोपिल, लेकिन दो कार्बन से ज़्यादा होते हैं हम एन लगाएंगे, तो एन प्रोपिल एल्कोहल, और IUPAC प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन और ओल। ऐसे ही मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए CH3CH3OH, तो तीन कार्बन में बीच वाले कार्बन पर कोई ग्रुप लगा रहता है तो उसे हम आइसो बोलते हैं ना, तो आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है ना। IUPAC लिखेंगे तो तीन कार्बन है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो प्रोपेन। अब देखो काउंटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वरना तो सेम वही नाम हो जाएगा, तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से OH को कम नंबर मिले। ठीक है, तो किधर से भी काउंट कर लो, दो नंबर ही मिलेंगे, तो प्रोपेन 2 ओल। अब आप OH की पोजीशन बताओगे। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो अगर आपके पास ये एग्जांपल आ जाए, तो चार कार्बन है तो एन ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC लिखेंगे तो सिंपल ब्यूटेनॉल है ना। ऐसे ही मान लो चार कार्बन में आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, तो ध्यान रखना चार कार्बन में इस टाइप का जो ग्रुप होता है ना वो आइसो ग्रुप होता है, तो ये हो गया आपका आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC नाम लिखेंगे तो हम एक चैन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पेरेंट चैन, और कार्बन की चैन के जो कार्बन है उनकी काउंटिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से OH को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 इधर से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि अगर हम इधर से स्टार्ट करते तो OH को 3 मिलेगा। ठीक है, तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, और आपको पता है कि सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले बताते हैं, तो 2 मैथिल, तीन कार्बन है चैन में, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन ओल, या फिर 1 ओल लिख दो चाहे प्रोपेनॉल ही लिख दो, दोनों सही है। अब मान लो चार कार्बन में आपके पास कुछ ऐसा बन जाए, ध्यान से समझना इसको, कुछ ऐसा बन जाए, तो देखो अब हमें OH देखना है कि OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो। जो कार्बन एक कार्बन से जुड़ता है ना वो प्राइमरी होता है, जो कार्बन दो से जुड़ता है वो सेकेंडरी होता है, जो कार्बन तीन कार्बन से जुड़ता है ना वो टर्सरी होता है, और जो कार्बन चार कार्बन से जुड़ता है ना तो वो क्वार्टनरी होता है ना। तो यह कार्बन दो से जुड़ा हुआ है तो यह कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो गया, कॉमन सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC चैन सीधी हो गई, तो चैन में चार कार्बन है तो ब्यूट, क्योंकि चार कार्बन को हम ब्यूट लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अब कार्बन की आप काउंटिंग कर लो, तो काउंटिंग उधर से करेंगे जिस साइड से OH को कम नंबर मिले, तो हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, तो 1 2 3 और 4, तो ब्यूटेन 2 ओल। अब गाइस चार कार्बन में ये कंडीशन भी बन सकती है, देखो CH3OH, तो देखो यहां पर ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यह कार्बन देखो यह कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, तो यह कार्बन टर्सरी हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। तो ये तो हो गया कॉमन नेम। ठीक है ना।
और IUPAC नेम लिखेंगे तो हम एक चैन सेलेक्ट करेंगे, पेरेंट चेन लंबी से लंबी, तो ये हमारी पेरेंट चैन हो गई। अब चाहे ऊपर से काउंटिंग करो चाहे नीचे से करो, सेम टू सेम है 1 2 3। तो 2 पर लगा हुआ है मैथिल, ये लो मैंने लिख दिया 2 मैथिल। चैन में 3 कार्बन है, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, और 2 पर ही एल्को लगा हुआ है तो प्रोपेन 2। तो गाइज ये हो गया। तो आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद और एग्जांपल्स करते हैं। तो गाइज अब देखो, मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया ना, 5 कार्बन है जिसमें CH3 CH2 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 और OH। तो कॉमन नेम लिखोगे आप एन पेंटिल, क्योंकि 5 कार्बन को हम पेंट लिखते हैं ना, तो एन पेंटिल एल्कोहल। IUPAC 5 कार्बन है तो पेंट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, और एल्कोहल का लगाओगे ओल तो पेंटेनॉल। अब गाइज मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो CH3 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 CH2OH। तो गाइज 5 कार्बन अगर ऐसे अरेंज होना तो उसको हम बोलते हैं नियो ग्रुप। तो इसका कॉमन नेम हो गया नियो पेंटिल एल्कोहल, ठीक है। और IUPAC अब एक हम चैन सेलेक्ट करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन हो और फंक्शनल ग्रुप आ जाए। अब अगर हम ये चैन सेलेक्ट करेंगे तो OH नहीं आएगा ना, इसलिए हम ये चैन सेलेक्ट करेंगे। उधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से OH को कम नंबर मिले तो 1 2 और 3। 2 पर मैथिल लगा हुआ है और 2 लगे हुए हैं तो 2 2 डाई मैथिल। और चैन में कितने कार्बन हैं, 3 है ना, तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन, और आपका एल्कोहल तो प्रोपेनॉल। आ गई बात समझ में? तो 2 2 डाई मैथिल प्रोपेनॉल। अब मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए CH2OH और CH2OH। तो गाइज इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना। IUPAC तो 2 कार्बन है तो एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एथेन। अब इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, तो OH की पोजीशन बता दो, तो 1 2 2 बार है तो डाई, और क्या आया है OH आया, तो OH को हम ओल लिखेंगे, तो एथेन 1 2 डाईओल। अब मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए, तो गाइज इसको हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। और अगर नाम लिखेंगे IUPAC तो 3 कार्बन है तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। अब देख लो 1 2 3, तो OH की पोजीशन बता दो, तो 1 2 3 3 बार आए है तो ट्राई, और क्या आया है OH आया तो OH का हम ओल लिखेंगे तो ट्राई ओल हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए, मान लो तो गाइज इसको हम बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल। अब देखो IUPAC लिखेंगे तो रिंग को हम इस कार्बन के साथ काउंट नहीं कर सकते कि भी ये 6 कार्बन है और ये 1 हो गया साथ, नहीं, रिंग अलग ही रहेगी। तो यानी कि इसमें कार्बन कितना है, 1 कार्बन ही है ना। तो देखो, तो रिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो सब्स्टिट्यूएंट का मतलब जब रिंग को हम सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं तो हम फेनिल लिखते हैं, तो 1 कार्बन ही है तो 1 फेनिल, 1 कार्बन है तो मैथ, 1 कार्बन होता है तो हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं तो मैथेन, और एल्कोहल का ओल, तो 1 फेनिल मैथेनॉल। अब गाइज मान लो आपके पास ये आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं वाइनिल एल्कोहल, ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं वाइनिल एल्कोहल। इसका नाम 2 कार्बन है, एथ, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एथीन, और 1 ओल, ठीक है। या फिर एथ 1 इनोल भी कर सकते हो। देखो एथ, इस कार्बन को 1 दोगे, इसको 2, तो 1 पर डबल बॉन्ड है तो एथ 1 इन, और एल्कोहल का लगा दो ओल तो 1 इनोल, तो ये लिख सकते हो। अब गाइज मान लो आपके पास ये एग्जांपल आ जाए, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH।
इसको हम बोलते हैं एलिल एल्कोहल। आईपीएसी तो 1 2 3 3 कार्बन है प्रोप, 2 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो प्रोप 2 इन, और 1 नंबर पर एल्कोहल है तो 1 ओल। तो गाइज ये एल्कोहल के एग्जांपल्स हो गए। तो गाइज यहाँ पर अपना नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है। अब देखो आपका रह गया नाइट्रो हेलोजन। तो नाइट्रो का हम डायरेक्ट नाइट्रो ही लगाते हैं, तो उसके नोमेनक्लेचर में कुछ खास नहीं है। हेलोजन है तो हेलोजन का हम हेलो लगाते हैं, ठीक है। और थायो एल्कोहल है तो सेम टू सेम ऐसा का ऐसा नोमेनक्लेचर होगा, बस ओल की जगह हम थायोल यूज करते हैं। तो गाइज वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।